आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की शुरुआत हम एक अच्छे सुविचार से करते हैं, तो सुनिए सुविचार। अगर आगे बढ़ना है तो अपने बनाए हुए रास्ते को चुनिए। दोबारा से सुविचार सुनिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने बनाए हुए रास्तों को चुने। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे और अपना अच्छे से ईमानदारी से काम भी कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आप अपनी एक अच्छी दिनचर्या बनाइए कि सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठकर सभी को विश कीजिए। जो भी अपने घर में बड़े हैं उनको सभी को विश कीजिए, चाहे आप नमस्ते करते हो या गुड मॉर्निंग बोलते हो, जैसे भी आप करते हो वैसे विश कीजिए। अपने छोटे बहन भाइयों को भी ये सब सिखाइए और अपना कार्य करते रहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए, हिंदी विषय का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए, निराश मतलब दुखी हुआ जाए, और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी, छोटी सी घटना बता देती हूँ कि एक बार एक औरत सफर कर रही थी, बस में सफर कर रही थी। और बस में सफर करते हुए आप तो जानते हैं कि चोरी डकैती इतनी ज्यादा होती है एक दूसरे का, जबकि जब सामान उठा लिया जाता है तो उसका पर्स चुरा लिया गया। तो पर्स चुराया गया तो उस समय वो औरत निराश हो गई कि वो सोचने लगी, कोई उसका जानकार भी नहीं था, अब मैं क्या करूंगी। तो उसने सोचा कि वो ऐसे उदास हो गई एक तरह से, अब मैं घर भी जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। तो जैसे ही वो ऐसे उदास होकर बैठी हुई थी, निराश होकर बैठी हुई थी, तो एक भला इंसान आया। उस भले इंसान ने आकर कहा, बेटी आप निराश क्यों हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा पर्स चोरी हो गया है और अब मेरा कोई यहाँ आसपास में भी नहीं है और नहीं मेरे पास कुछ रुपए भी नहीं है जैसे कि मैं घर तक चली जाऊं। तो जैसे ही उसने ऐसा कुछ बताया तो उस भले इंसान ने उसको कुछ रुपए दिए और उसको घर तक पहुंचाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी एक दूसरे का भला करते हैं। तो आज का जो हमारा ये पाठ है एक ईमानदारी के ऊपर ही है। लेकिन देखिए, अब जो हमारी सामाजिक परिस्थिति है, जो सामाजिक वर्तमान है, वो किस प्रकार का है। जो हमारा समाज है अब उसमें ज्यादातर चोरी डकैती ये सब ज्यादा सुनने को मिलती है। भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है चारों तरफ, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुनते हो, कितनी सारी बातें आती है भ्रष्टाचार के ऊपर कि आज वहां पे चोरी हो गई है, आज उसको लूट लिया, आज उसको ऐसे कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अच्छी बात है वो कम होती है, लेकिन भ्रष्टाचार होता है उसको ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो हमारा पाठ है किस तरह भ्रष्टाचार पर ही है। तो इसमें लेखक बता रहा है कि हमारे समाज में ये सब बहुत ज्यादा फैला हुआ है और जो हमारी ईमानदारी है वो लुप्त होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। जैसे कि ठगी, संदेह, चोरी डकैती, तस्करी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो ईमानदारी है वो लुप्त होती जा रही है। लेखक के अनुसार ये है कि लेखक कहता है कि जो आज ऊंचे पद पर है या जो बहुत ही आगे बढ़ गया है, उसमें उसकी जो अच्छाई है या गुण है उसको तो लोग देखते नहीं है, लेकिन उनकी बुराइयों को ढूंढते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दोषों को ज्यादा निकालते रहते हैं, उनके गुणों को छुपा देते हैं। तो आजकल समाज में ये ज्यादा फैला हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा एक तरह से हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है, ईमानदारी, सच्चा या सच्चाई, भलाई। तो हमें अपने जीवन में इन सबको ढाल लेना चाहिए, ईमानदारी, सच्चाई और भलाई को। ये हमारे जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं। अगर हमने इनको अपनी पकड़ में अच्छे से रखा, अपनी सोच में सही रखा, तो हम भी एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं और हम भी एक समाज के लिए होनहार व्यक्ति बन सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता देती हूँ जो हमारा समाज है वो समाज या हमारा जो मानव है एक तरह से महासमुद्र की तरह माना हुआ है। महासमुद्र मतलब कि समुद्र सारी अच्छी बुराई हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, इसी तरह ये समाज सभी को अपने अंदर समाया हुआ है मानव। तो ये हमारा जो मानव है वो महासमुद्र है। दूसरा, हमारी जो ईमानदारी है, अगर जो ईमानदारी व्यक्ति है उसको हम मूर्खता मानते हैं, मतलब मूर्ख व्यक्ति के समान मानते हैं,
कहने का अर्थ है कि ईमानदारी मूर्खता से तुलना की गई है कि आज के जो समाज में है, आज के जो जमाने में है, वर्तमान काल में जो ईमानदार व्यक्ति है उसको तो मूर्ख ही कहा जाता है एक तरह से। दूसरा इसमें सच्चे व्यक्ति, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो बेचारा बेबस ही होता है, उसके कोई सुनता भी नहीं है, वो एक चाहे वो कितनी ही सच्ची बात करे, लेकिन आगे हमारी जो जीवन मूल्य है, जीवन मूल्य आस्था वो कम होती जा रही है। जीवन मूल्य की हमारी जो ईमानदारी, सच्चाई, भलाई, ये सारे हमारे जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं, ये उसमें हमारी आस्था भी कम होती जा रही है। चाहे कोई कितना ही सच्चा ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन उसके प्रति कोई विश्वास नहीं करता है। दूसरा है हमारे सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं, जो सरकार अपनी योजनाएं बनाती है उसमें भी लोग जैसे कि बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं। एक तरह से आप इसी में देख लीजिए, सरकारी योजना जैसे अभी हमारा लॉकडाउन जो चल रहा है, एक तरह से अब देखो लॉकडाउन लोगों के लिए, भलाई के लिए क्या हुआ है, सरकार ने अपनी एक योजनाएं निकाली है कि मतलब ऐसे हमारी जो महामारी फैली हुई है उस महामारी से बचने के लिए हमें घर में ही रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बार बार हाथ वगैरह धोते रहना चाहिए, इस तरह से बहुत सारे नियम भी निकाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, इस महामारी को फैला रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा क्या है, भ्रष्टाचार ही एक तरह से, जो लोग नहीं मानते हैं, जो सरकार की योजनाओं को नहीं सुनते हैं। दूसरा हमारा है धर्म व कानून। पहले कहते हैं कि प्राचीन काल में धर्म और कानून एक ही माना जाता था। कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ देता था तो ये कहते थे कि उसका धर्म भी टूट गया है। लेकिन अब धर्म और कानून को अलग अलग पलड़े में रखा हुआ है, अलग अलग पलड़े में रखा हुआ है। अब धर्म किसको मानते हैं, पूजा पाठ को, ये सबको माना जाता है। धर्म अब मनुष्य के लिए केवल पूजा पाठ ही बनकर रह गया है। और कानून जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो हो गए हैं, उसमें चाहे उसने कितना भी बजट निकाला है, कैसे भी निकाला है, वो सब कानून में लिया गया है। तो अब बहुत ज्यादा मतलब चीजें चेंज हो गई है, अलग अलग हो गया, परिवर्तन हो गया है। आज जो वर्तमान काल की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा इसमें दोषों उद्घाटन में मजा। कहने का अर्थ वही कि जब किसी व्यक्ति में दोष निकाला जाता है तो उसके और भी दोष निकालकर अपने आप में आनंद उठाते हैं, उनके गुणों की चर्चा न करके उनके दोष निकालते जाते हैं और अपना आनंद लेते रहते हैं उसमें, जबकि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित लेखक ने अपनी 2 घटनाएं बताई है। वो पहली घटना है जब लेखक बस से सफर करके आ रहे थे तो वो गलती से कंडक्टर को मतलब 10 रुपए देने थे, लेकिन वो 100 का नोट दे देता है। वो लेकिन देता तो समझकर तो 10 रुपए ही है, लेकिन उससे गलती से 100 रुपए दिए जाते हैं। तो जैसे ही वो दे देता है तो कंडक्टर जैसे पूरी बस में टिकट वगैरह काटता है, तो लास्ट में वो देखता है कि उस आदमी ने मुझे गलत पैसे दे दिए, गलती से उसने 10 समझकर 100 का नोट दे दिया है। तो फिर वह टिकट काट लेता है। जैसे ही वो बस से उतरता है तो उसी टाइम लेखक से कहता है कि आपने मुझे गलती से 10 की जगह 100 रुपए दे दिए हैं। तो इससे लेखक सोचता है कि आज भी देश में एक ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, ईमानदारी है। कहने का अर्थ ये कि अभी भी कुछ लोगों में ईमानदारी की भावना है। तो ऐसे मत सोचिए कि हमेशा सकारात्मक सोच लेकर ही चलना चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। दूसरी घटना है कि जब एक बार लेखक किसी काम के लिए जा रहे थे, तो बस में ही किसी काम के लिए जा रहे थे, उसमें परिवार वाले लोग भी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो जैसे ही जा रहे थे तो वो बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। तो सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है तो उसमें देखते हैं कि जो ड्राइवर है वो बस सुनसान जगह पर रुक जाती है, तो जो कंडक्टर है, ड्राइवर तो बस में ही बैठा रहता है, लेकिन जो कंडक्टर है वो दूसरी बस लाने के लिए उतरकर सीधा चल देता है बगैर कुछ बोले। लोग बात क्या सोचते हैं, उनकी देखो नकारात्मक सोच देखिए। वो सोचते हैं कि ये बस इन्होंने इनकी कोई चाल है, एक सुनसान जगह पर रोकी है और ये मतलब किसी दूसरे डाकू से मिलने जा रहे हैं और वो हमें ऐसे यहाँ हमारे जो भी सामान है वो लूट लेंगे, ऐसे वो मिले हुए हैं। तो इस तरह से वो नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद में फिर वो जब तक वो कंडक्टर नहीं आता है तब तक
जो ड्राइवर बैठा होता है लोग उसको पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पीटते रहते हैं तो उसको ड्राइवर को जो लेखक है उनसे उनको लगता है कि ये मुझे लग रहा है कोई भला इंसान है, वो दूर खड़ा रहता है थोड़ा सा, तो उनसे कहते हैं कि मेरी मदद करो, ये मुझे नहीं तो मार देंगे। तो लेखक जैसे ही बोलता है सबको शांत कराता है कि रुकिए रुकिए, इनको मारिए मत, पहले इनकी बात सुनिए। जब है सारे शांत हो जाते हैं और रुक जाते हैं, फिर बात सुनते हैं, तो क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे ही वो सारे चुप हो जाते हैं, मारने के लिए हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं कि कंडक्टर दूसरी बस लेकर आ रहा है, तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो हमारी भलाई के लिए ही कार्य कर रहे थे और हम इसको मार रहे थे, कितना गलत कर रहे थे। तो देखो प्रिय विद्यार्थी, एक तरह से हमारे समाज में ये बहुत नकारात्मक सोच है, हर किसी इंसान की नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, जबकि वो उन लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि बस खराब हो जाती है और वो रुक जाती है, और उन लोगों की भलाई के लिए वह दूसरी बस लाने जाता है। और साथ में जो बच्चे रो रहे थे, जो भूखे प्यासे पानी के लिए तड़प रहे थे, उनके लिए वो पानी और दूध वगैरह भी लेकर आता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि सभी जितने भी यात्री होते हैं वो उन ड्राइवर और कंडक्टर से माफी मांगते हैं, और माफी मांगकर फिर वो दूसरी बस में बैठ जाते हैं। तो यही है हमारे पाठ में कि जो ईमानदारी है वो अभी भी हमारे देश में, समाज में लुप्त है, लुप्त जरूर है, लेकिन है, इंसानों के अंदर है इस तरह की भावना। पर हमें हमेशा सकारात्मक सोच से ही कार्य करना चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पाठ था हमारा, क्या निराश हुआ जाए, तो कहने का अर्थ है कि क्या दुखी हुआ जाए, एक तरह से हम दुखी ना होकर अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी मूल आवश्यकताओं को, अपने ईमानदारी, सच्चाई और भलाई को दृढ़ करके एक तरह से उनको सही रास्ते पर चलकर हम अपने देश में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित मैं कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। पहले, धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर, प्रकट करना। गंतव्य, स्थान जहां किसी को जाना हो। ढांढस, दिलासा या धीरज। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, इसका चित्र भी बनाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी ईमानदारी से अपना कार्य करते रहेंगे। हर किसी की भलाई, दूसरे व्यक्ति अगर कोई दुख में है तो उसकी भलाई भी आप करें, मुझे ये सारी आपसे उम्मीद है। आप कोई ऐसा गलत कदम न उठाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको पूरा पाठ समझ में भी आ गया होगा, और अच्छे से ही अपने सुंदर लेख में ये कार्य करना है। धन्यवाद।